तो दोस्तों ये मूवी देखकर आप ऐसा ही कहोगे कि वाह क्या गजब मूवी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अमेजिंग मूवी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम मंगल ग्रह देखते हैं और सभी को लग रहा था कि मंगल पर पानी और हवा नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर जीवन मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बात गलत थी। वहां पर एक मौजूद गांव में एक खौफनाक सेना रहती थी जो बहुत ताकतवर थी और सारी जगह पर आतंक और कब्जा करती थी। लेकिन दोस्तों वहाँ जुड़ोंगो यानी दूसरे गांव की सेना भी थी और वो भी बहुत ताकतवर थी और वो बुरे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देती थी। लेकिन एक बार जुड़ोंगो गांव की सेना एक रेतीले तूफान में फंस गई थी और जुंडोगो गांव के राजा के अलावा उसके सारे आदमी उस तूफान में मारे गए थे। तूफान के अंदर से देवता निकलते हैं और वो इस राजा को कोई शस्त्र देते हैं जो काफी ताकतवर था। देवता राजा को कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें चुना है इस शस्त्र का मालिक बनने के लिए, क्योंकि तुम में इस शस्त्र को संभालने की काबिलियत है। वो शस्त्र राजा ले लेता है और देवता साथ में कहते हैं कि इस शस्त्र में इतनी ताकत है कि कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा और तुम सारी जगह पर राज करोगे। देवताओं की ये बातें सुनकर राजा काफी खुश हो चुका था और उसने वो शस्त्र अपने हाथों पर पहन लिया था। दोस्तों अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं 1981 के न्यूयॉर्क सिटी को, जिसमें एक लड़के के दादाजी की मौत हो चुकी थी। दोस्तों लड़के के दादाजी का काम था खुदाई करने का और दुनिया के कोने कोने में वो अक्सर खुदाई करते रहते थे। और दोस्तों दादाजी का एक खुफिया रूम भी था जिसे कोई बाहर से खोल नहीं सकता था, क्योंकि वो रूम अगर किसी को खोलना हो तो वो अंदर से ही खुल सकता था और बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था कि कोई वो रूम अंदर से खोल पाए। लड़के को दादाजी की एक किताब भी मिलती है जिसमें उसके दादाजी की निजी जानकारी थी। वैसे दोस्तों उस किताब में एक स्टोरी भी थी जो दादाजी ने लिखी थी और वह स्टोरी सच्ची थी। स्टोरी में दोस्तों में जॉन कार्टर को देखते हैं और उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वह सारे लोगों को बताता था कि उसने कोई सोने की गुफा तलाश की है। लेकिन दोस्तों बाकी के सारे लोग जॉन कार्टर को निठल्ला समझते थे, इसलिए कोई भी जॉन कार्टर की बातों पर भरोसा नहीं करता था। वैसे दोस्तों जॉन कार्टर एक अच्छा सिपाही था, इसलिए सरकार उसे वापस आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहती है, क्योंकि पहले वह आर्मी में ही काम करता था। लेकिन जॉन कार्टर को अमीर आदमी बनना था, इसीलिए वो वापस आर्मी ज्वाइन नहीं सकता और ऑफिसर्स को साफ साफ मना कर देता है। जॉन की इस बात से ऑफिसर्स गुस्सा हो जाते हैं और जॉन को एक लॉकअप में कैद कर देते हैं। अगले दिन जॉन जेल को किसी तरह खोलकर भागने की कोशिश करता है और ऑफिसर्स को ये बात पता चलने पर जॉन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते रहते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे आते हैं और वो गुंडे जॉन और उसका पीछा कर रहे ऑफिसर्स पर हमला करने लगते हैं। कुछ ऑफिसर्स बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और जॉन और ऑफिसर का हेड किसी तरह अपने आप को बचा लेते हैं। तभी जॉन की नज़र एक गुफा पर पड़ती है जिसकी दीवार पर स्पाइडर का निशान बना हुआ था। जॉन उसमें जाता है और देखता है कि गुफा के अंदर सोने की परत चढ़ी हुई थी। कुछ ही देर में एक अनजान आदमी जॉन पर हमला करता है, लेकिन जॉन अपने आप के बचाव में उसे गोली मार देता है। जॉन को एक मैजिकल सामने वाले शख्स के हाथों में एक अजीब सी चीज मिलती है और वो शख्स कुछ बार बार बोल रहा था, लेकिन जॉन उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ ही देर में जॉन देखता है कि वो किसी अलग जगह पर पहुंच गया है और इसका कारण था वो अजीब सी चीज जो जॉन ने अनजान आदमी के हाथों से ली थी। लेकिन दोस्तों जॉन जिस जगह पहुंचा था वहां पर ग्रेविटी ही नहीं थी, इसीलिए जॉन चौंक गया था। वो जगह दोस्तों काफी अजीब थी और कुछ ही देर में कुछ अजीब से लोग आते हैं और जॉन को पकड़ने को कोशिश करते हैं। हालांकि जॉन उन सभी को देखकर अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। दोस्तों वो जगह और कोई नहीं बल्कि मूवी में हमने जिस मंगल को देखा वही था, और जिस आदमी को हमने पहले देखा कि देवताओं ने उसे एक मायावी शस्त्र दिया है, वो आदमी सारी सेनाओं पर हमला कर रहा था और किसी को बख्श नहीं रहा था, जिसके चलते उस ग्रह से बाकी के राजा काफी टेंशन में आ गए थे और सोच रहे थे कि इससे कैसे बचा जाए। एक राजा को उसने ऑफर दी थी कि अगर उसका बाप अपनी बेटी का ब्याह उससे करवा दे तो वो उसके राज्य को छोड़ देगा, और वहाँ की पल पल की खबर पहले हमने जिसे देखा उसका आदमी उसे चुपके से दे रहा था। दूसरी ओर दोस्तों जिन लोगों ने जॉन को पकड़ा था वो उसके साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे थे जैसा वो अपने पैदा हुए बच्चों के साथ करते। जॉन दोस्तों वहां से भी भागने की कोशिश करता है और एक टाइम पर वो कामयाब भी हो जाता, लेकिन सामने वाले अजीब से लोगों के एक कुत्ते की वजह से जॉन वापस पकड़ा जाता है। अगले दिन जैसे ही वो लोग वापस जॉन को कैद करने जाते हैं तो देखते हैं कि उस ग्रह के बुरे और ताकतवर राजा ने अपनी सेना के साथ इन सब लोगों के राज्य के ऊपर हमला कर दिया है। बुरे राजा लड़की को भी किडनैप करके अपने साथ रखा था, जिसे हमने हाल ही में देखा। कुछ ही देर में लड़की शीप से नीचे गिरने लगती है, जो कि वो जॉन देख लेता है। जॉन उस लड़की को किसी तरह से पकड़ लेता है और उसकी जान बचाता है। जॉन उस बुरे राजा से मुकाबला करता है क्योंकि जॉन ने उस लड़की को बचाया था और इस बात से राजा काफी गुस्सा था।
इन्हीं सब में मौका देखकर बाकी के लोग बुरे राजा पर हमला करते हैं और उसकी सेना को दुम दबाकर अपने राज्य से भगा देते हैं। सारे लोगों को पता था कि वो सभी ये लड़ाई जॉन की वजह से जीते हैं और सारे लोग जॉन को भगवान मानने लगे थे। सारे लोगों को डर था कि जॉन वापस भाग ना जाए, इसीलिए सारे लोग जॉन को धमकी देते हैं कि अगर तुम भागे तो हम सभी इस लड़की को मार देंगे। लड़की को बचाने के लिए जॉन वहां पर ठहर जाता है और वादा करता है कि तुम सब लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी हुई। और दोस्तों ये बात सुनकर सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। जॉन को दोस्तों किसी तरह से वापस धरती पर जाना था और वहां जाने के लिए उसे उस अस्त्र की जरूरत थी जिसकी वजह से वो यहाँ पहुँच गया था। लेकिन दिक्कत की बात ये थी वो अस्त्र एक आदमी ने अपने पास रखा था जिसकी वजह से जॉन वापस धरती पर नहीं आ सकता था। लड़की से जॉन को किसी जादुई द्वार के बारे में पता चलता है कि जॉन उस द्वार से वापस धरती पर जा सकता था। और दोस्तों जॉन में भी जान आ चुकी थी क्योंकि उसे ऐसा कोई मिल गया था जो उस अनजान ग्रह में उसकी मदद करने के लिए तैयार था। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता जॉन को कि राजकुमारी झूठ बोल रही थी। वो दरअसल जॉन के जरिए बुरे राजा को मारना चाहती थी और जॉन ही एक ऐसा आदमी था कि वो बुरे राजा को मार सकता था। राजकुमारी एक शस्त्र बना रही थी जो बुरे राजा को मार सके, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उसे जॉन की जरूरत थी। जॉन ये सारी बातें सुनकर उसकी फीलिंग जाग उठती है और वो मंगल ग्रह को बचाने के लिए और राजकुमारी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों राजकुमारी को अपना शस्त्र पूरा करने के लिए निकल चुके थे किसी जादुई द्वार की तरफ और जॉन भी इन सभी लोगों की मदद करने के लिए सभी के साथ जाने में राजी हो गया था। एक लेक के जरिए वो किसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो काफी अजीब थी। जरा दोस्तों एक नजर घुमाएं आप इस सीन पर। जैसा कि आपने देखा कि राजकुमारी जॉन के शस्त्र के जरिए 9 किरण जागृत कर लेती हैं जो कि राजकुमारी के शस्त्र को बनाने में एक अहम भूमिका रहने वाली थी। क्योंकि दोस्तों राजकुमारी जो शस्त्र बना रही थी उसमें इस 9 किरणों की ही जरूरत थी क्योंकि इसके बिना राजकुमारी का शस्त्र अधूरा था। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में बुरे राजा का सिपाही सेना लेकर आ चुका था जॉन और राजकुमारी को पकड़ने के लिए। क्योंकि राजा किसी भी हालत में राजकुमारी का शस्त्र पूरा नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो राजकुमारी को मारने की फिराक में था। जॉन दोस्तों सारे लोगों से पूरी ताकत लगाकर मुकाबला करता है, लेकिन सामने की सेना इतनी बड़ी थी कि जॉन उन सभी लोगों से लड़ नहीं पाता। दूसरी ओर बुरे राजा ने वापस ऑफर दिया था कि राजकुमारी उससे शादी कर ले तो वो किसी की भी जान नहीं लेगा और सर लोगों को जिंदा छोड़ देगा। राजकुमारी सभी लोगों की जान बचाने के लिए बुरे राजा से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जॉन बंदी था, लेकिन राजकुमारी का एक सिपाही उसको आजाद कर देता है और उसे किसी जगह के बारे में बताता है कि राजकुमारी के मुताबिक तुम वहां पर पहुंच गए तो तुम बुरे राजा को मार सकते हो और राजकुमारी को उसकी कैद से आजाद करवा सकते हो। उस जगह वो जाकर देखता है कि राजकुमारी वहां पर मौजूद थी। राजकुमारी जॉन कार्टर को उसका शस्त्र दे देती है और दोस्तों अब जॉन के हाथों में था कि वो राजकुमारी को आजाद करे या फिर उस शास्त्र के जरिए वापस पृथ्वी पर चला जाए। लेकिन वो कुछ सोच पाए उससे पहले बुरे राजा का एक सिपाही जॉन पर हमला करता है और उसे अपने साथ ले जाकर उसे वो अस्त्र छीन लेता है। जॉन को उस आदमी से पता चलता है कि जब राजा और राजकुमारी की शादी होगी तब दोनों में से कोई भी 9 किरणों के बारे में जानता होगा उसकी मौत हो जाएगी। जॉन ये सभी बातें राजकुमारी को बताना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने जॉन की बोलती बंद कर दी थी, इसीलिए जॉन ये सारी बातें राजकुमारी को चाहकर भी नहीं बता सकता था। और दोस्तों वो आदमी जॉन को अकेला छोड़ ही नहीं रहा था कि जॉन को भागने का मौका मिले। लेकिन एक दिन एक कुत्ता जिसे हमने मूवी में पहले देखा वो किसी तरह इस आदमी पर हमला करता है और मौका देखकर जॉन अपना शस्त्र लेकर वहां से निकल पड़ता है। जॉन कुछ करे उसे पहले वाले लोग जॉन को पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करने के लिए विशालकाय जीवों के सामने खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जॉन भी लाजवाब था, वो किसी तरह उस भयानक जीव को मौत की नींद सुला देता है और जॉन की ताकत देखकर सारे लोग जॉन को अपना राजा मान लेते हैं। जॉन को पता चलता है कि राजकुमारी और बुरे राजा की शादी कुछ ही वक्त में होने वाली है, इसीलिए जॉन अपनी सेना लेकर निकल जाता है शादी को रोकने के लिए। वहां पर जाकर जॉन पूरी धूमधाम वाली तबाही मचा के रख देता है। जरा देखिए आप आगे दोस्तों जॉन राजा को हराकर राजकुमारी से शादी कर लेता है क्योंकि राजकुमारी भी जॉन से प्यार करती थी और जॉन भी मंगल पर अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जॉन एक बार पृथ्वी पर सोना लेना आना चाहता था, इसीलिए वो अपने शस्त्र के जरिए वापस पृथ्वी पर आता है। वहां पर वो देखता है कि गुफा में कुछ भी नहीं रहा था और पूरी गुफा खंडहर बन चुकी थी। जॉन को दोस्तों अब वापस मंगल ग्रह पर जाना था, लेकिन शस्त्र कहाँ खो गया था वो उसे भी नहीं पता था, इसीलिए अब जॉन वापस मंगल पर भी नहीं जा सकता था।
लेकिन दोस्तों अब आता है मूवी में ट्विस्ट, क्योंकि जॉन जब पृथ्वी पर आया था तब तक थोड़े टाइम के लिए जॉन ने अपने शरीर की नकल मंगल पर छोड़ दी थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि जॉन अगर टाइम पर वापस नहीं जाता तो बुरा राजा जॉन की नकल को मार देता, जिसकी वजह से जॉन के असली शरीर की भी मौत हो जाती। आखिर में जॉन ने अपने पोते की मदद मांगी थी कि एक क्लू के जरिए वो जॉन तक पहुंच सकता है और वो बंद दरवाजा खोल सकता है, जहां पर जॉन का शरीर, जो कि सब उसे मरा हुआ समझ रहे थे, वो था जॉन का पोता। 2 अक्षर यानी कि जॉन के क्लू के मुताबिक एम और एन को आपस में जोड़ता है और वो दरवाजा खोल देता है। जैसे ही बुरी शक्ति को पता चलता है कि जॉन के पास कोई गया है, वो तुरंत उसे मारने के लिए आता है और उसी वक्त जॉन उसे मारकर अपना शस्त्र वापस ले लेता है, क्योंकि वो बुरी शक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका भाई था, जिसे जॉन को वो शस्त्र मिला था और वो नहीं चाहता था कि जॉन अपनी बेगम, जो कि मंगल पर है, उसके साथ जिंदगी बिता पाए। और इसीलिए जब जॉन अपनी नकल मंगल पर छोड़कर पृथ्वी पर आया तब इसी ने जॉन का शस्त्र चुरा लिया था। अपने पोते की वजह से जॉन को वापस अपना शस्त्र मिल चुका था और अपने पोते से मिलकर और उसे बाय बोलकर जॉन वापस मंगल पर चला गया था, क्योंकि जॉन की बेगम जॉन का इंतजार कर रही थी और जॉन ने अपनी पूरी जिंदगी मंगल ग्रह को और अपनी बेगम को सौंप दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।